कि ये सारे कैपेसिटेंस आइडेंटिकल हैं और हमें नेट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो मैं वैसे नंबरिंग कर दे रहा हूँ इसकी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग की गई है बट वैसे ये सभी आइडेंटिकल है, तो इसका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखो इसमें अब जैसा टॉपिक लिखा हुआ उस हिसाब से सबसे पहले आते हैं नोड पॉइंट क्या हो। नोड या फिर इसको जंक्शन वर्ड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, नोड या जंक्शन। इसका मतलब होता है सर्किट के वो पॉइंट्स जहां पर मिनिमम 3 ब्रांचेस निकलती हो, मिनिमम 3 ब्रांचेस। जैसे कि अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से अगर हम नंबर ऑफ ब्रांचेस इस सर्किट में काउंट करेंगे, कितनी ब्रांचेस यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एट दिस पॉइंट, 5। तो दिस इज ए नोड, इसको नोड का नाम देंगे, इसको N1 का नाम दे देंगे। ऐसे और कितने पॉइंट्स इस सर्किट में हैं जहां पर आपको एटलीस्ट 3 ब्रांचेस आ रही हैं, 3 ब्रांच पॉइंट। राइट मोस्ट 2 और 3 के बीच ये भी है, वाला भी है। 1 2 3, इसको आप N2 कह दें। ठीक, इसको N2 कह दें। 5 के नीचे वाला, हाँ ये भी नोड है सर उधर कोने में भी है। सर इसके राइट में भी अभी और मिलेंगे, और N3 ये वाला पॉइंट। यस सर। ठीक है, नोड होगा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट नोड होगा। यस सर। यस बस आप एक बात सुनिए, यहाँ पर एक पॉइंट सुनने वाला है। हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये जो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं ये सब इक्वी पोटेंशियल होते हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट डेफिनेशन के हिसाब से तो नोड हुए, बट क्योंकि ये दोनों नोड एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड हैं और कंडक्टिंग वायर इक्वी पोटेंशियल है, दैट मीन्स कि पोटेंशियल एट दिस नोड एंड पोटेंशियल एट दिस नोड सेम होगा। तो जितने नोड सेम पोटेंशियल वाले होंगे वो डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, सेम नोड मानेंगे। मतलब अगर इसको N3 कहा है तो इसको भी आप N3 ही लिखेंगे। डिस्टिंक्ट नोड मस्ट हैव डिस्टिंक्ट पोटेंशियल। A distinct node का डेफिनेशन ये है, it must have different potential than other node। सेम पोटेंशियल पे जितने भी नोड आएंगे, और ये कैसे मालूम करोगे कि पोटेंशियल सेम है, तो वो सभी नोड जो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट हैं वो सब सेम पोटेंशियल वाले होंगे। तो N1 N2 N3 ये भी N3, इसको आप कह सकते हो कि ये एक नोड और है, इसको हम N4 कह सकते हैं। ये डिस्टिंक्ट नोड कहलाएगा बिकॉज ये वाला पॉइंट किसी भी और नोड के साथ कंडक्टिंग वायर से अटैच नहीं है। बोलो बच्चे यहाँ तक? यस सर, समझ गया। मान लो मैं एक वायर और ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पर, एक वायर यहाँ से यहाँ तक और ऐड कर दीजिए ऐसे। इसको कौन सा नोड कहेंगे? देखिए ये भी एक नोड बना है, N1 और ये नोड, हाँ, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट हो गए तो दे आर सिमिलर सेम नोड्स N1। इस तरीके से आप डिस्टिंक्ट नोड और सिमिलर नोड की डेफिनेशन। डिस्टिंक्ट नोड मतलब डिफरेंट पोटेंशियल, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया डेफिनेशन ऑफ नोड और जंक्शन कह सकते हैं। नाउ इसके बाद अगर हम नोटिस करें कि जो हमारा कैपेसिटर 2 है वो कौन से सॉरी पहले कैपेसिटर 9 पे आओ, सबसे पहले कैपेसिटर 9 पे आओ। कैपेसिटर 9 की दोनों प्लेट्स कौन सी नोड से अटैच हो रही है? कैपेसिटर नंबर 9 का लेफ्ट प्लेट N3 बोथ साइड N3, मतलब इसकी लेफ्ट प्लेट भी N3 पर, राइट प्लेट भी N3 पर। ऐसा कोई भी कैपेसिटर जिसके दोनों तरफ सिमिलर नोड है ये कहलाता है शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर। सर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। हाँ, हटा देते हैं इसको रिमूव कर देंगे। ऐसे केसेस में अगर कहीं पर भी सर्किट में ऐसा कुछ दिखे, कोई भी ऐसा कैपेसिटर या रेजिस्टर जो
सिमिलर नोड से अटैच हो रहा, बिकॉज सिमिलर नोड का मतलब यहाँ और यहाँ सेम पोटेंशियल है। ये दोनों पोटेंशियल सेम आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ सकता इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। यस सर, चार्ज ही नहीं पास। हाँ, तो इन द एब्सेंस ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस, जब यहाँ और यहाँ सेम पोटेंशियल है और ये वाली प्लेट हमारी इस पॉइंट से अटैच हो रही है, इसका मतलब लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस कैपेसिटर पे चार्ज भी नहीं आ सकता, यानी ये हमेशा अनचार्ज कैपेसिटर रहेगा। तो सर्किट्स में से इनको हम रिमूव करेंगे। कैपेसिटर 9 को आप इरेज करिए, यहाँ से डिलीट मारिए इसे। इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दूसरी डेफिनेशन है। शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर का मतलब होता है अ कैपेसिटर हैविंग सेम पोटेंशियल ऑन बोथ प्लेट्स। ये भी डेफिनेशन क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. Yes, चलिए sir. ठीक, नेक्स्ट। कैपेसिटर नंबर 2 कौन से दो नोड के बीच में कनेक्टेड है? N1 and N1 and 2 कैपेसिटर नंबर 2। ऐसे ही हर एक कैपेसिटर किसी न किसी दो नोड के बीच में कनेक्टेड है। भाई लाइक कैपेसिटर नंबर 8 इज बिटवीन N1 and 3, है ना? Yes, sir. सारे कैपेसिटर दो नोड के बीच में आएंगे। कोई भी कैपेसिटर देखोगे वो दो नोड के बीच में होगा। कौन कौन से ऐसे कैपेसिटर्स हैं जो सिमिलर नोड के बीच में है, मतलब सेम पेयर ऑफ नोड के बीच में? जैसे कि कैपेसिटर नंबर 8 इज बिटवीन N1 and 3। क्या कोई और भी कैपेसिटर है जो N1 और N3 के बीच में है? 10 and 7. 10. Sir, 10. कैपेसिटर नंबर 10 is between N1 and 3. कैपेसिटर नंबर 8 is also between N1 and 3. कैपेसिटर नंबर 7 is also between N1 and 3. और कोई? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, ये sir. सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। 10, 8, 7 ये पैरेलल में कनेक्टेड है। कैपेसिटर्स between the same pair of node N1 and 3, N3 N1, N1 and 3, same pair of node, that means they are in the parallel combination. इसको भी नोट कर लीजिएगा अपने कहीं पर, Yes, sir. राइट? सर ये इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सभी में हाँ। सेम आ रहा है। बिल्कुल, नोड का मतलब होता है एक पॉइंट जहां पर कुछ पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ये दोनों तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है ना यार, कंडक्टर होने की वजह से ये दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ के बीच में मिल रहा है उतना ही यहाँ से यहाँ भी मिल रहा है आपको। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले कैपेसिटर कौन सी कॉम्बिनेशन में आ रहे थे आप याद करो? Parallel. तो 10, 8, 7 आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। यस सर। Yes, sir. पैरेलल है तो इनका कॉम्बिनेशन इनके इक्विवेलेंट से रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या इस पूरे सर्किट में कोई सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको? इस पूरे कॉम्बिनेशन में कोई भी ऐसा है जहां पर दो कैपेसिटर्स को आप सीरीज में कह सकते हो? 2 और 3। 2 और 3। यही सब तो आप लोग पिछली क्लास में कह रहे थे कि यही सब तो गलतियां हो रही हैं। Yes, sir. यस सर। तो अब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करना बता दिया। तो बिना सर्किट को रीड्रॉ किए, एक मिनट कंप्लीट करें दो। सर्किट को रीड्रॉ करे बगैर आप देख सकते हो कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। यहाँ पर कई सारे लोगों में डाउट आता है कि 2 और 3 सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इसका भी आंसर बताते हैं आपको। कोई भी दो कैपेसिटर्स अगर कनेक्ट हो रहे हैं और उनके बीच में कोई नोड आ रहा है ना, अगर नोड आ गया बीच में, ये सीरीज में कभी नहीं हो सकते। सीरीज कॉम्बिनेशन तब होता है जब दो कैपेसिटर्स के बीच में नोड ना आए। कैपेसिटर्स कनेक्टेड विदाउट अ नोड, दे आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर्स अक्रॉस द सेम पेयर ऑफ नोड, कैपेसिटर्स अक्रॉस सेम पेयर ऑफ नोड पैरेलल, कैपेसिटर्स कनेक्टेड विदाउट नोड आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। आप बताइए क्या इसमें कोई भी ऐसे दो कैपेसिटर्स हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये कनेक्ट है और उनके बीच में नोड नहीं है? कैपेसिटर 3 and 6 आर कनेक्टेड बट यहाँ नोड है। 2 और 3 के बीच में नोड है, 2 और 5 के बीच में नोड है,
1 और 2 के बीच में नोड है, 4 और 8 के बीच में नोड है। एक्चुअली इस पूरे डायग्राम में कहीं पर कोई सीरीज कॉम्बिनेशन है ही नहीं, इस पूरे सर्किट में कोई सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं। और ऐसा भी कोई रूल नहीं होता है कि सीरीज या पैरेलल में से कोई एक कॉम्बिनेशन हो ही, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब आप पहले रूल्स पहले चेक करो लिखे है कि नहीं लिखे है। सबसे पहला रूल मैंने बोला था, कैपेसिटर अक्रॉस सिमिलर नोड शॉर्ट सर्किटेड एंड यूजलेस। फर्स्ट पॉइंट, कैपेसिटर्स across the same pair of node, they are in the parallel, and the capacitors which are connected without a node are in the series combination. Yes, sir. ठीक, कंप्लीट हुआ नोट्स आपका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं मान लेते हैं यहाँ पर एक वाइड कैपेसिटेंस लगा देता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और कैपेसिटर ऐड कर रहा हूँ 11 कैपेसिटेंस। हम ये कह सकते थे कि 1 और 11 सीरीज में, अगर यहाँ पर कोई 11th नंबर कैपेसिटेंस ऐड कर दो तो आप ये कह सकते हो कि नाउ 1 और 11 आर इन द सीरीज, भले उनके बीच में बैटरी है। क्योंकि अगर आप कैपेसिटर 1 से कैपेसिटर 11 की तरफ जाएं तो यहाँ पर बीच में कहीं नोड नहीं आ रहा कोई, मतलब अगर किसी ब्रांच में नोड नहीं आ रहा तो उस ब्रांच में सभी चीजें सीरीज में मानी जाएगी। ये कैपेसिटर, ये बैटरी, ये कैपेसिटर, ये दे आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जब तक ये नहीं ऐड किया था तब तक यहाँ पर कोई सीरीज में नहीं था, लेकिन अब ये ऐड करके दिखा दे रहा हूँ आपको, 1 और 11 आर इन द सीरीज। Yes, sir. ठीक, सीरीज के लिए ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि दो कैपेसिटर सीरीज में है तो उनके बीच में बैटरी नहीं आ सकती, कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटर्स अगल बगल भी हो सकते हैं और दो के बीच में बैटरी भी आ सकती है। सीधा सा रूल ये है, सीधा सा रूल, नोड नहीं है तो वो कैपेसिटर, नोड की एब्सेंस में सीरीज है। कॉम्बिनेशन विदाउट नोड इज अ सीरीज। यानी कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने में 1 और 11 पे जो कैलकुलेशन करेंगे उनको कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना? नहीं सर, अगर ये जो बैटरी है, अगर यहाँ पर एक और कोई तार निकाल देते तो सर इसमें 3 हो जाते, तो क्या इससे तब नोड बोल सकते थे कि तब भी सिर्फ बैटरी का? बिल्कुल हो जाता नोड। फिलहाल इस अब करो, उसमें काफी ज्यादा कैपेसिटेंस हो गए, अब इसको सिंपलीफाई तो करते हैं पहले यार। तो अब स्टेप बाय स्टेप जब भी सर N1 और N1 के बीच में जो वायर लगा है वो तो बाकी सब शॉर्ट सर्किट कर देगा ना? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, सिंपलीफाई करना है मेरे को। इसकी नेट कैपेसिटेंस क्या आएगी? ये क्वेश्चन वैसे देखने में काफी डरावना सा है, लेकिन अब जैसे तुम अपना आंसर लिख करके बैठो, बाकी लोग को जरा सोचने देते हैं क्या होगा आंसर। अब यहीं पर अप्रोच में डिफरेंस आएगा। चलिए कोई बात नहीं, बाकी लोग जिनको नहीं स्ट्राइक कर रहा है कि उन्होंने क्या बोल दिया, C/2 आएगा, T²/2। हाँ उसने जो बोल दिया वो अलग, पता नहीं आप लोग सोच पाए कि नहीं उसने। सर वो वैसा है कि सर ये जो T/2 हो जाएगा सर, ये दो सीरीज वाले ही बच जाएंगे। जैसे 24 का बनेगा तो वो N1 और N1 के बीच में होगा, तो वो वैसे ही होगा जैसे N3 और N3 के बीच में वो था। सर इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो भी दो सेम नोड के बीच में आ रहा है। हाँ शॉर्ट सर्किट वाला ना एक तरीके से। यस सर, Yes, sir. लाइन का Yes, पहले sir. उसी तरह। हाँ बाकी लोग फिर भी एक बार देख लो, बाकी लोग को फिर से समझा देते हैं। रूल्स क्लियर हुआ आपको ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ इसका आंसर तो C/2 है, बट मैं इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करूंगा, अगर आप कहोगे तो कर सकते हैं इसका आंसर। अब आपको रूल्स की एप्लीकेशन के ऊपर इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चन दिखा रहे हैं। इस टाइप के बड़े क्वेश्चंस मिले होंगे तुम लोग को। जल्दी से बताना क्या आएगा इक्विवेलेंट अगर ये सभी आइडेंटिकल कैपेसिटेंस हो तो। इसमें हम रीड रॉ मेथड नहीं लगाएंगे, आप सिंपली नोड से लिखते जाइए, नोड लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यहां से करते हैं, क्या कहीं और N1 लिख सकते हैं किसी और पॉइंट पर?
यस सर, सेकंड कैपेसिटर। सेकंड ये वाला पॉइंट यस सर। Yes, sir. ये दोनों पॉइंट एक कंडक्टिंग वायर से आ रहे हैं वो भी और ये N1 हो गया। पूरा ध्यान रखिएगा, वायर्स हमेशा इक्विपोटेंशियल होंगे। अ कंडक्टिंग वायर इज इक्विपोटेंशियल, तो यहाँ सेम पोटेंशियल मतलब सेम नोड है N1, इसको N2 का नाम दे देते हैं। सर हाँ, तो जो सबसे लास्ट वाला सी है उसके बगल में भी N1 नहीं लिख सकते? आप उसके लिए देखना पड़ेगा ना कैसे, ये वाला पॉइंट कह रहे हो। यस सर। देखिए, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में आप कोई पाथ बताओ ना, कौन सा रास्ता देख रहे हो? सर नीचे आप से मुझे जहाँ से बैटरी लगी हुई है। तो बैटरी तो आ गया ना पीछे, बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। हाँ यस सर। सिर्फ एक कंडक्टिंग वायर पर अगर दो नोड हैं और उनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई बैटरी, कोई कैपेसिटर, कोई रेजिस्टेंस, कुछ भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी आप इक्विपोटेंशियल, ओनली वायर्स आर इक्विपोटेंशियल। कैपेसिटर इज नॉट इक्विपोटेंशियल बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस होता है यहाँ पर। बैटरी इज नॉट इक्विपोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसको आप कुछ दूसरा नाम दे दें, N3। अब यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है कहीं पर? सर दो जो सी हैं सबसे पहले तो वाले। यस सर, N1 N2, N1 N2 के बीच में। ये भी N1 N2, N1 N2 N1 N2 सिमिलर हो गए, तो ये दोनों आपके पैरेलल में। इनका इक्विवेलेंट सर 2C। 2C। और इक्विवेलेंट, अब ये कुछ काम मेंटल करना, मैं तो इरेज कर करके करूंगा, लेकिन आप लोग को करना होगा। ये दोनों पैरेलल में हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, इनका इक्विवेलेंट 2C, और इक्विवेलेंट का मतलब इन दो कैपेसिटर्स में से किसी एक कैपेसिटर को हटाना होगा और दूसरे वाले की वैल्यू को इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना होगा। 2C करेंगे इसको। जो दो हमारे पैरेलल में थे उनमें से एक को रिमूव कर देते हैं और दूसरे की वैल्यू इफेक्टिव कैपेसिटेंस के बराबर ले लेते हैं। ये वाले कैपेसिटर्स किस टाइप के कॉम्बिनेशन में है? जिनके बीच में कोई लोड नहीं है। सीरीज। इनका इफेक्टिव C/2। तो यहाँ C/2 करके एक को हटा देंगे। इफेक्टिव का मतलब ये है कि दो की जरूरत नहीं है, वहां पर सिंगल काम चलेगा। अब क्या अभी भी ये पॉइंट नोड मानेंगे? क्या यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है? नो सर। नो सर। तो अब यहाँ से नोड हट गया, मतलब अब ये नोड नहीं बचा। ऐसे में ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में आ गए? सीरीज। ये भी नोड हट गया। ये पूरा कॉम्बिनेशन जिसकी वैल्यू सीरीज के हिसाब से 2C/3 आएगी, C/2 से पैरेलल पे, और ये C/2 से पैरेलल में, क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन N1 से लेकर के N3 जा रहा है, और ये C/2 भी आपका N1 से N3 आ रहा है। बोलो Yes, sir. क्या आंसर आएगा? 2C/3 और C/2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। uh, 7C/3। 7C/6। 7C/6 7G. इस तरीके से करोगे। और जितनी प्रैक्टिस कर, नोड थ्योरी से अगर आप करोगे तो आसान रहेगा, बाकी सर्किट रीड्रॉ करने वाले मेथड्स बहुत सारे हैं, उसको मैं पता नहीं क्यों पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता वो। बताए क्या आंसर आएगा क्विकली, जरा जितने लोग हैं उसमें अगर समझ गए थ्योरी तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इक्विवेलेंट कितना बनेगा? सर ये जो आपने डायगोनली बनाई है, हम्म, सर ये वहीं पे मीट करेगी जहाँ आपने बनाए और कोने में? ये वाला हाँ यस सर। इससे फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि एक्चुअली यहाँ से जोड़ो चाहे यहाँ से कनेक्ट करो, सेम ही चीज है। यस सर। सिर्फ नोड वाली थ्योरी लगाते जाओ, मैं फिर बोल रहा हूँ कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम मतलब दिक्कत नहीं आएगी और नोड को सही से समझा जाए। 2C/5
फाइनल आंसर है ना 2c/5, 2c/5 बोला ना तुमने? यस ठीक, चलिए देखते हैं। n1 सर एक n2 भी इस पे हो जाएगा, एक मिनट, इसको n2 मान लेते हैं, ये भी और n2 ये होगा, कोने वाला भी n2 हो Yes, जाएगा, sir. और फिर ये n3 n3 हो जाएगा। n3 बस, और कुछ नहीं है बचा। ये दोनों देखिए, n2 n3 n2 n3 कौन सा हुआ? Parallel। पैरेलल। ठीक, कितना हो जाएगा इफेक्टिव? 2c। किस, अब चाहे इसको हटा दो चाहे इसको हटा दो, एक को हटाना है इसमें से, इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पर हमने कर दिया 2c, जो इनका इफेक्टिव आया था। इधर से भी देख लो, तो ये c और ये c सीरीज में माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पर कोई नोड नहीं आ रहा। इनका इफेक्टिव, c/2। तो इसको हटा के इसको भी खत्म करो, जो जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करते जाओ। अब तो ये नोड बचा ही नहीं कोई, इसको n2 लिखने का मतलब ही नहीं बन रहा, क्यों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir। दो और हैं पैरेलल। ये वाला कैपेसिटर, ये हाँ, ये कैपेसिटर n1 n2 है, और इधर से ये वाला कैपेसिटर भी, ये भी तो आपका n1 n2 आ रहा है। वो N1 and 2. नीचे Yes. n2 था, वो उसी के बीच में। n1 इधर से जाओ, इधर से घूम करके ये भी n2 जा रहा है, इधर से भी n1 n2, इधर से भी n1 n2, तो यानी ये दोनों किस में आ गए फिर? अब Parallel. तो इनका इफेक्टिव 2c करके और इधर वाले को हटा दीजिए। अब जब ये काम करेंगे तो इस नोड का कोई मतलब ही नहीं बचता, यानी अब ये दोनों किस में होगा? 2c एंड 2c, Series. सीरीज में होगा। इनका इक्विवेलेंट c। C. ठीक, तो अब इन दो को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटेंस c लगा देते हैं यहाँ पर। So ना ये c और ये c दोनों पैरेलल हो पैरेलल में जाए। आ गए। कितना? फिर 2c, फिर एक हटा, एंड फाइनली अब 2c और c/2 सीरीज में। सीरीज में कितना हो जाएगा आंसर इसका? सर 2c/5। 2c एंड c/2 सीरीज में, अब जो भी इसका आंसर आ जाए वो आंसर है। ठीक है ये? Yes. यस सर। तो और अब एग्जांपल्स में नहीं कराएंगे, अब प्रैक्टिस असाइनमेंट में भेज देंगे, आप डाउट्स के फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे। यस सर। Yes, sir. अब समझ। ठीक है जी, चलिए। हालांकि आपके जो असाइनमेंट थी उनमें काफी हेल्प हो जाएगी, सीरीज और पैरेलल में जो मिस्टेक्स है वो तो एलिमिनेट हो जाएगी। इसके बाद आओ, जो हमारा केवीएल केसीएल या जो लोड है, इनकी एक और एप्लीकेशन बता रहे हैं आपको। और अब जो बोलेंगे बहुत ही आराम से सुनने वाला पॉइंट है। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सर्किट्स में क्या बोलता है आपका? देखिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यही कहता है, मतलब इसमें जो लॉ है, इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस in any closed path, summation of all potential differences in any closed path, it must be equal to zero value। ये आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, केवीएल। इसको लूप लॉ भी कहा गया है, वोल्टेज लॉ को लूप लॉ भी कहते हैं कहीं कहीं पर। that summation of all potential differences in a closed path, it should be equal to zero value। इसको पहले एक बहुत सिंपल सर्किट्स में दिखा रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे आगे एडवांस में दिखाएंगे। बहुत बड़ा सिंपल सर्किट है, बहुत ही सिंपल सर्किट, कैपेसिटर और बैटरी, सिंगल वाला केस। ये प्लस माइनस है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वी कहते हैं, और सपोज इस कैपेसिटेंस के ऊपर एक चार्ज आएगा प्लस माइनस का। एक्चुअल में ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, ये बेसिकली उस स्टेटमेंट को लिखा जाता है, दैट इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ई डॉट dr का इंटीग्रेशन साइक्लिक इंटीग्रल फॉर एनी क्लोज पाथ, फॉर एनी क्लोज, ये सर्कल का मतलब हुआ क्लोज पाथ।
इक्वल टू जीरो विल इक्वल टू जीरो। ये कुछ नया नहीं कर रहे हो आप, क्लास में भी ये लिखा Yes, हाँ, sir. ये हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आपको ये पता होना चाहिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पढ़ रहे हैं। क्या इन कंडक्टिंग वायर्स के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी? इन कंडक्टिंग वायर में यहाँ पर कंडक्टर है, इनसाइड कंडक्टर, ऑब्वियसली आंसर होगा कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इस सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस कहाँ पर होगी? फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस में उसमें बैटरी में कैपेसिटर के क्रॉस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस से माइनस की तरफ होगी। आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करो, इस पॉइंट से मान लो स्टार्ट हुए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट हुए और हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए, यहां से यहां तक ट्रेवल किया हमने, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर के अंदर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस भी आ रहा होगा, जिसकी वैल्यू Q डिवाइडेड बाय C लिखेगी। जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर मिलेगी? क्या इस वायर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा मुझे? कंडक्टर है ये, नहीं, तो यहाँ पर E डॉट D R 0। लेकिन जब इस प्लेट से आगे वाली प्लेट की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन दोनों के बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको हम डायरेक्टली Q बाई C लिख रहे हैं। फिर इस प्लेट के बाद जब और आगे गए तो इस वायर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि इस वायर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फिर जीरो हो जाएगी। इस वायर फिर नीचे आ गए, यानी कि इस पाथ में कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फिर इधर गए, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बैटरी में जब गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जिस वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया। फिर आगे गए, फिर वापस आ गए, इसको बोलते हैं क्लोज पाथ, मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया था सर्किट में ट्रेवल करके और अब वापस उसी पॉइंट पर आ जाए। अब हमने यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, इनका साइन कन्वेंशन, तो ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में डॉट प्रोडक्ट है। जब आप इस पॉइंट, सुनिए, अब इस पॉइंट से स्टार्ट करके जब आप राइट साइड की तरफ जा रहे हो तो आर वी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड? डायरेक्शन डायरेक्शन, यानी सेम डायरेक्शन के वेक्टर थे। क्या आंसर बनेगा ये? प्लस पॉजिटिव माइनस। हाँ, लेकिन जब बैटरी में गए तो Opposite माइनस। माइनस, और इनका समेशन 0 करना है। ये मैंने सिंपल एग्जांपल लिया समझाने के लिए सर, ये साइन कन्वेंशन वगैरह कैसे देखे जाते हैं। किरचॉफ कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंसेस का समेशन करके 0 आएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंसेस के साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं ना। कोई पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव में आ सकता है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव में भी आ सकता है। तो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव रखना है, कौन सा नेगेटिव रखना है, वो डिपेंड करता है कि जब आप सर्किट में ट्रेवलिंग करते हो तो वो ट्रेवलिंग करते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर बुक्स से थोड़ा सा आप कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, तो बुक्स के साथ कंट्राडिक्शन आ सकता है। बुक्स में यहाँ पर माइनस साइन लिया हुआ है, यहाँ पर प्लस साइन लिया हुआ है। अगर आप HCV वगैरह या कोई और बुक देखोगे ना, उसमें ऐसे है। वो जो साइन वो बैटरी वो इसको नहीं फॉलो करते, एक्चुअली वो इस रूल को नहीं फॉलो करते। वो क्या कहते हैं कि अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ जा रहे हैं, इंटीग्रेशन में माइनस साइन ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन में प्लस माइनस कर देते हैं। नहीं, वो क्या देखते बता रहा हूँ आपको। अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हो, इसका मतलब आप एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप कर गया, इसलिए वो यहाँ पर माइनस साइन ले लेते हैं। और जब माइनस से प्लस चलते हैं, माइनस से प्लस, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल में गेन आया, तो वो गेन को पॉजिटिव रखते हैं और ड्रॉप को नेगेटिव रखते हैं। ये बुक्स का कन्वेंशन है। बुक्स का कन्वेंशन ये है, मतलब कि अगर आप ये कहते हैं सपोज A पॉइंट है और इधर B पॉइंट, और आपसे कहा जाए कि पोटेंशियल ऑफ A पॉइंट इज मोर देन पोटेंशियल ऑफ B पॉइंट, सपोज दैट A पॉइंट का पोटेंशियल B से ज्यादा है, तो ऐसे ले जाने में सुनो तो बच्चा, अगर हम A to B जा रहे हैं ना, अगर हम A to B,
तो हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, अगर पोटेंशियल ए पर ज्यादा है और बी पर कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लेकर के लो पोटेंशियल जाती है। यस सर। तो अगर मैं अपना कन्वेंशन फॉलो करूं, क्योंकि ये क्लियर करना जरूरी है, पता चला आप कोई किताब पढ़ रहे हो आपको कंफ्यूजन हो गई। मेरा कन्वेंशन क्या है कि अगर आप ए से बी जा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। इसके हिसाब से मैं बोलूंगा यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर बुक्स के कन्वेंशन पे जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हाई से लो पोटेंशियल चले गए, यानी पोटेंशियल ड्रॉप कर चुका है, वो इसी चीज को नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। हालांकि प्रॉब्लम किसी में भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप कोई भी कन्वेंशन फॉलो करो, राइट हैंड साइड जीरो है ना, तो हम इसको प्लस करके इसको माइनस कर देंगे, तब भी हमारी इक्वेशन में फर्क तो पड़ेगा नहीं कोई। यस सर। तो ये हम लोग को पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इस कन्वेंशन को फॉलो करें कि इस कन्वेंशन को फॉलो करें, जिसमें हम लोग कंफर्टेबल हो जाता। मैं इसमें हूँ, आप जरूरी नहीं कि जिसमें मैं कंफर्टेबल उसमें तुम लोग भी हो। मतलब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखता हूँ, आप चाहो तो इस तरह से भी देख सकते हो कि हाई से लो पोटेंशियल जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस के आगे नेगेटिव साइन रखेंगे, और लो से हाई पोटेंशियल जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस के आगे पॉजिटिव साइन रखेंगे, जो नॉर्मली बुक्स में फॉलो किया गया है। सर हम लोग सर स्टार्टिंग से आपका फॉलो कर रहे हैं, तो हाँ उसी सर, के तो साथ उसकी आदत comfortable पड़ हैं। इसको ही रखो, हाँ इसको ही रखो, फिर अब ज्यादा बेटर है। अगर नहीं में कुछ कंफ्यूजन है तो ये तो था सिंपल। मान लो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दें और एक डिफरेंट सर्किट दिखाते हैं आपको। मतलब ये भी हालांकि उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिंपल में ही आएगा। कुछ इस टाइप का सर्किट है, मान लीजिए ऐसा कोई सर्किट है, और यहाँ पर कैपेसिटेंस है कुछ 3 माइक्रोफैरेड की, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस, और बैटरीज आपको दे रखी है यहाँ पर 6 वोल्ट की, और यहाँ पर मान लो आपको दे रखा है 4 वोल्ट बैटरी, और इनके ऊपर चार्जेस कैलकुलेट करने को कहे जा रहे हैं कि इन दो कैपेसिटर्स पर क्या चार्जेस होंगे। इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा और इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, ये पूछा गया है। सुनना आप जरा ध्यान से। सबसे पहले इनका कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल है, लोड वाली थ्योरी लगा के बताइए। सीरीज। सीरीज है, क्योंकि इस सर्किट के किसी भी पॉइंट पर ब्रांचिंग तो हो नहीं रही। यस सर। सीरीज यानी कि ये श्योर है कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में। दूसरा पॉइंट, सीरीज में होने की वजह से जितना चार्ज इस कैपेसिटर पर स्टोर होगा उतना ही चार्ज इस पर भी स्टोर होगा। प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। यस सर। ठीक, हमें ये मालूम नहीं कि कितना चार्ज है, लेकिन इतना पता है कि क्योंकि ये सीरीज में है तो यहाँ और यहाँ चार्ज सेम आना चाहिए। यस तो अगर मैं तो अगर मैं इस 3 माइक्रोफैरेड के ऊपर एक चार्ज मान लेता हूँ प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इतना ही चार्ज मुझे यहाँ भी दिखाना पड़ेगा। यस सर। और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक और ध्यान रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्जेस की पोलैरिटी होती है, जब आप कई सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा देते हो, तो अगर यहाँ प्लस माइनस होता है तो नेक्स्ट वाले कैपेसिटर पे प्लस माइनस होता है, मतलब कि प्लस माइनस की ऑल्टरनेट सीरीज चलती है, तभी तो सीरीज बोल रहे हैं ना। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब उसमें कोई एक सीरीज बनेगी। तो सीरीज क्या बन रही है, प्लस माइनस। तो इस प्लस के साथ, मतलब अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसके साथ वाले कैपेसिटर पे यहाँ पर साइन क्या दिखाओगे, चार्ज का साइन यहाँ पर क्या दिखाना पड़ेगा, माइनस। और यहाँ पर प्लस, और अमाउंट सेम दिखाएंगे। ठीक है, अब सपोज मैं यहां से स्टार्ट करता हूं इस पॉइंट से, और मैं यहां से स्टार्ट करके अपना पाथ क्लोज करूंगा, और ये हम लोग की चॉइस होगी कि हम इस पूरे सर्किट में कहां से स्टार्ट करेंगे, और ट्रेवल हम क्लॉकवाइज करना चाहते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करना चाहते हैं, ये सब कुछ हमारी चॉइस के ऊपर है। इस बार मैं एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करके दिखा रहा हूँ। मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट करें और यहाँ से नीचे आए, तो ये बताइए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में क्या मुझे कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी? वायर के आगे आए तो हम इस बैटरी को क्रॉस करेंगे, और बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जब हम इस तरफ ट्रेवल करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, तो हमारे इस कन्वेंशन के हिसाब से एक पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और वो आएगा 4 वोल्ट का।
इस कैपेसिटर में प्लस इधर है माइनस इधर है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेकिन ध्यान रखिए हमारी ट्रेवलिंग राइट साइड हो रही है, हम लोग राइट साइड जा रहे हैं। Yes. यहाँ पर क्या साइन आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का? Negative. माइनस नेगेटिव और वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्ज अपॉन द कैपेसिटेंस। फिर हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, फिर यहाँ है प्लस इधर है माइनस इधर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं, नेगेटिव Negative. माइनस 6 वोल्ट। फिर और आगे आए, ये प्लस माइनस है, ध्यान देना। फिर जब हम इधर जाएंगे, क्योंकि हमें वापस उस पॉइंट पर Negative. पहुंचना होता है, हमें वापस उस पॉइंट पर पहुंचना होता है जहां से स्टार्ट किया था आपने। अब यहाँ पर कैसा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? Negative. नेगेटिव आएगा। माइनस q/3, और इन सबका समेशन 0 होगा। यही आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि चार्ज की क्या वैल्यू आएगी। हालांकि यहाँ पर कैलकुलेशन में चार्ज माइनस में जाएगा। यस सर। कैलकुलेशन जब करोगे तो चार्ज की वैल्यू माइनस में आएगी, मेरे ख्याल से 4 माइक्रोकूलम आएगी। यस सर, माइनस 4 माइक्रोकूलम। Yes. अब ऐसे में अगर हमारा चार्ज नेगेटिव सॉल्व होकर आ रहा है, तो इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि यहाँ पर जो हमने पोलैरिटी दिखाई हुई है कैपेसिटर के ऊपर, मतलब इधर प्लस माइनस, अगर हमारा चार्ज नेगेटिव सॉल्व होकर के आ रहा है, तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपने यहाँ पर और यहाँ पर पोलैरिटी गलत मानी हुई है। एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर -4 कूलम आएगा और यहाँ पर +4 कूलम आएगा। सर मतलब हम लोग वो जो किसी भी एक distribution है वो कैपेसिटर में बदलना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन है सर, वो किसी भी बैटरी से चल के दे सकते हैं ना, हमारी चॉइस डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ हाँ, अब 2-3 एग्जांपल्स के बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ, ये अभी तो मैं बहुत स्लोली अपना लेवल बढ़ा रहा हूँ। सर इसमें जो 6 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर है सर, हाँ। उसको जैसे अगर हम लोग उस सिनेरियो में देखें, जब इसको अनचार्ज लेकर इस सर्किट में लाया गया होगा, सर उसको कौन सी बैटरी से चार्ज मिल रहा होगा? क्योंकि सर ये क्वेश्चन नहीं है ना, अगर रुक जाओ, ये अगर हम देखो, अगर हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि सर इसमें दोनों नेगेटिव टर्मिनल से इस कैपेसिटर को फेस कर रहे हैं। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है किरचॉफ सर्किट्स में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसका ये दोनों प्लेट, ये वाली प्लेट भी एक बैटरी के माइनस टर्मिनल पे जा रही है और ये वाली प्लेट दूसरे बैटरी के माइनस टर्मिनल पे जा रही है। यस सर, इसमें तो हम पोलैरिटी उल्टी भी बता सकते हैं इसकी। तो यही तो डाउट था, इसी वजह से तो प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे ये कैसे मालूम चलेगा कि इसमें कौन सी प्लेट पॉजिटिव चार्ज पे जाएगी, कौन सी प्लेट नेगेटिव चार्ज पे जाएगी, ये तो मालूम नहीं आपको। यस सर। और इसीलिए मुझे चार्जेस की पोलैरिटी को एज्यूम करना पड़ा, क्योंकि मुझे पहले से ये मालूम नहीं है कि कहाँ प्लस आना है कहाँ माइनस आना है, तो मैं कोई एक एजम्पशन लूंगा, उस एजम्पशन को लेकर के किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आंसर आने के बाद मुझे मालूम चल पाएगा कि जो पोलैरिटी हमने यहाँ पर दिखाई थी वो सही दिखाई थी या गलत दिखाई थी। अच्छा, आप इमेजिन करो, मान लो कोई दूसरा कैंडिडेट, हमने ये किया, अगर आप स्टार्टिंग में ही ये मान के चलते कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, सपोज क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये माना होता, अब बनाओ जरा किरचॉफ इक्वेशन क्या बनेगी। चलो इस पॉइंट से राइट साइड जाओ, यहाँ पर क्या, सॉरी नेगेटिव किसी भी रास्ते से, सुनिए किसी भी रास्ते से चल के देख लो आप, ऐसा नहीं। मान लो अगर आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही ऐसी पोलैरिटी मान करके और सॉल्व करना स्टार्ट किया होता और हम इस पॉइंट से अब की बार क्लॉकवाइज चलेंगे, तो जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे यानी राइट साइड जाएंगे पहले, तो यहाँ पर नेगेटिव आंसर आएगा या पॉजिटिव? अगर हम राइट साइड जा रहे हैं नेगेटिव आ जाएगा सर, तो -q/3, और आगे जाएंगे तो क्या आएगा इस बैटरी में? पॉजिटिव। 10। नीचे आइए, 0. इधर जाए नेगेटिव नेगेटिव Q/6. q/6, और इधर आइए नेगेटिव -4. और बराबर 0। अब इसको जरा सॉल्व करो, +4 आ रहा है। सर +4 आ रहा है। +4 आ रहा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही आ रही है ना आपकी। यस सर। सिर्फ इतना है कि हमारा पहले माइनस आ रहा था, प्लस आ रहा है, इसका मतलब अब की बार पोलैरिटी सही ली गई है। मतलब क्या हो रहा है इसमें, एक्चुअली किरचॉफ लॉ का जो एडवांटेज है वो ये कि हमें क्वेश्चन के बिगिनिंग में इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है
कि कौन से कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट कहाँ होगी, नेगेटिव प्लेट कहाँ होगी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप पोलैरिटी और अमाउंट दोनों को एज्यूम कर लें और सिर्फ किरचॉफ लूप लॉ लगा दीजिए। अगर आपके फाइनल आंसर में पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब जो पोलैरिटी एज्यूम कर रहा था वो सही था। नेगेटिव आंसर आ रहा तो पोलैरिटी को चेंज कर देना, मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा। सर लेकिन सर, ये polarity पॉजिटिव दोनों उसमें नेगेटिव change पॉजिटिव करेंगे। नेगेटिव वाली सीरीज तो रखना जरूरी है ना। अब वो तो सीरीज कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है, तो वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा कि प्लस के साथ माइनस ही जुड़े। सर ये तो एक्चुअली सीरीज वाली कंस्ट्रेंट कह सकते हो कि कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं तो वो कंस्ट्रेंट तो रहेगी। हम ये काम नहीं कर सकते कि यहाँ भी प्लस मान लें और यहाँ भी प्लस मान लें। जी सर। चार्ज कंसीडर करना है। हाँ, वो तो आप बेसिक रूल वायलेट कर जाओगे सीरीज वाले का। और एग्जांपल देखते हैं। बट और एग्जांपल तब कर पाएंगे ज्यादा बेटर तरीके से जब इनका एक सेकंड लॉ भी पढ़ लिया जाए, जो किरचॉफ करंट लॉ है। जो किरचॉफ करंट लॉ वो क्या कहता है कि अगर कोई एक वायर है जो मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड होती हो, मतलब एक वायर नंबर 1, वायर नंबर 2 और वायर नंबर 3। ये आपने शायद मेरे ख्याल से जिन लोगों ने 10th क्लास होगा उसमें पढ़ा होगा कि अगर इस वायर में कोई करंट आ रहा हो, मान लो I1 करंट, और आगे के वायर्स में करंट I2 और I3 जा रहा हो, I2 + I3 = Yes, I1। sir. तो ये हाँ शायद आपने पढ़ा होगा। ये Yes, पॉइंट sir. नोड है और इसमें आपको ये जरूर बताया गया होगा कि जितना करंट एक नोड पे एंटर करेगा, उतना ही जितना करंट नोड पे एंटर करेगा उतना ही करंट उस नोड से फर्दर डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। इट शुड बी I2 + I3। इस तरह 100%। बेसिक क्वांटाइजेशन का है सर। यस सर, करा था। हाँ नाम नहीं बताया गया था। हाँ sir. हाँ, ये तो मतलब आपको 100% श्योर होगा कि जो करंट किसी वायर में अगर आ रहा है तो वो आगे की वायर्स में डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी टोटल वैल्यू ऑफ करंट उतनी रहेगी जितनी आई थी आपके पास। यस सर। तो ना ये चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर है, कंजर्वेशन Yes, ऑफ चार्ज के ऊपर है कि जितना चार्ज एक वायर में फ्लो करेगा उतना ही चार्ज आगे के वायर्स में भी जाएगा। बोलो ये ठीक है पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. यस यस सर। यस। अब अगर ये दो बहुत ही बेसिक रूल्स अगर हमें पता है तो आप कितना ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। एज एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मुझे हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है। ये एक सर्किट दे रखा है जिसमें 2 बैटरी से 3 कैपेसिटर हैं। 12 वोल्ट है और ये कुछ 8 वोल्ट है मान लीजिए, और कैपेसिटर्स को हम आइडेंटिकल रख रहे हैं यहाँ पर ऐसे ही, मतलब कोई पर्पस नहीं है उसका, सिर्फ 4 माइक्रो और ये भी 4। और क्वेश्चन है कि फाइंड द चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर। अब ये सब हटाते हैं। पहले सीरीज और पैरेलल डिटरमाइन कर लेंगे। यहाँ पर सीरीज पैरेलल देखो पहले, हाँ ये भी एक ऑप्शन है कि क्या इसमें कोई कैपेसिटर्स ऐसे हैं जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच्ड हैं। नोड मेथड लगाओ, लगाइए नोड मेथड और ये आइडेंटिफाई करो कि क्या यहाँ पर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं। 4 और 4 वाला है शायद सर, पीछे से अगर जाए तो। नंबरिंग कर दे रहे हैं आप, ऐसे बताओ 1 2 3। अब बताओ 1 and 3। 2 and 3। 2 and 3 है parallel। 2 and 3। 2 and 3. सर तीनों पैरेलल में 2 and 3। यस आप देखो यहाँ पर गलती आपसे क्या होगी। सुन लो, सर केवल एक ही नोड है इसमें सर। एन ऊपर तो कहता है ये यहाँ ये नोड है, ये नोड है ना यस सर। N1। नीचे भी है सर। नहीं है सर। क्यों नोड नहीं है? ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस है। सर, लेकिन बैटरी से है ना, तो वो उससे क्या मतलब है? नोड की डेफिनेशन है ना कि नोड का मतलब सिमिलर नोड नहीं है, लेकिन नोड सिमिलर हो जाएगी, सिमिलर नहीं होगी। सिमिलर नहीं हो सकता। सिमिलर नोड मैं फिर बोल रहा हूँ, सिमिलर नोड होते हैं जो एक कंडक्टिंग वायर पे हो। केवल मतलब अगर बीच में आप कैपेसिटर भी लगा इसमें तो। हाँ अगर आप एक नोड से अगले नोड जाए और सिर्फ कंडक्टिंग वायर मिले आपको, ना कोई कैपेसिटर ना कोई बैटरी,
आप ये बताइए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के जितने भी रास्ते हैं आपके पास, कितने रास्ते हैं? पहली बात, इस पॉइंट से यहाँ तक जाने के रास्ते देखो। तीन आप है। वो ये 3 रास्ते, तीनों में से कोई भी सर, ऐसा नहीं जिसमें बीच में में कैपेसिटर और इधर बैटरी और एक इधर, तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें बैटरी और कैपेसिटर कुछ भी नहीं आ रहा? नो नहीं सर। सर, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, तो ये डिस्टिंक्ट नोड है, ये सेम नोड नहीं हो सकते। अभी भी कंफ्यूजन कोई? नो सर। नो सर। ठीक, अच्छा अब कुछ लोगों ने कहा कि कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3 पैरेलल में है, चेक करते हैं। नहीं सर, नोड्स हैं। 1 and 3 है। कोई नहीं है 1 इस and 3 के क्वेश्चन बीच में भी नोड इस क्वेश्चन में ना तो कोई सीरीज कॉम्बिनेशन है ना तो कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों नहीं है? देखिए कैपेसिटर नंबर 2 की बात करिए, इसकी अपर प्लेट कहां पर कनेक्ट हो रही है? अपर प्लेट तो दूसरे कैपेसिटर से N1, एक अपर प्लेट ऑफ कैपेसिटर N1 नोड 1 लोअर प्लेट किससे अटैच है? क्या ये लोअर प्लेट N2 से डायरेक्टली अटैच है? नहीं सर, बैटरी के नेगेटिव से पहले बैटरी के टर्मिनल से अटैच है ना? यस सर। और ये कैपेसिटर कहाँ कहाँ अटैच हो रहा है? इसकी ये वाली कंडक्टर और ये तो वाले दोनों कंडक्टर कहाँ? तरफ नोड से नोड से कनेक्टेड है। नोड्स मतलब ये N1 से अटैच है, ये अपर प्लेट N1 से, लोअर प्लेट N2 से। लेकिन Yes. इस कैपेसिटर की अपर प्लेट तो N1 से अटैच है, लोअर प्लेट N2 पर कहाँ जा रही है? लोअर प्लेट तो बैटरी पे जा रही है और बैटरी N2 से अटैच है। मतलब दिस कैपेसिटर इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड बिटवीन द N1 and 2। यस सर। और सर 1 में भी इसी तरह है, एक तरफ तो है नोड पर दूसरी तरफ बैटरी से है। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इसमें दो अलग अलग लूप एज्यूम कर लें। हाँ, पहले ये गलतियां बता दें, ये बहुत लोगों के मन में गलतियां होती है ना, सीरीज पैरेलल को लेकर के प्रॉब्लम्स बहुत है। अभी भी लोग गलती करोगे। सबसे बेसिक थ्योरी नोड थ्योरी। और दूसरा एक और बता दें, एक और बात देखिए, बहुत सीधा सा तरीका बता रहे हैं आपको कैसे चेक कर सकते हो अगर फिर भी गलती हो रही है तो। ये बताइए कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3 की जो अपर प्लेट्स है, अपर प्लेट्स, क्या इनके बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? और ये पता कैसे लगाते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी 2 पॉइंट इज बेसिकली इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स। और इसके अंदर ये भी कहा जाता है कि हम कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से। कैपेसिटर 2 की अपर प्लेट और कैपेसिटर 3 की अपर प्लेट, देखिए मैं अगर ये वाला पाथ चूज करूं जो वायर वाला पाथ है, तो वायर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इधर जाएंगे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इधर जाएंगे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। इसका मतलब ये ऑब्वियस है कि अपर प्लेट से सेम पोटेंशियल पर है। यस सर। क्या ऐसा लोअर प्लेट्स के साथ भी है? क्या इन दोनों के लोअर प्लेट्स सेम पोटेंशियल पर हैं? चेक करते हैं। नो सर। एक के लोअर प्लेट से दूसरे के लोअर प्लेट पे जाओ, फ्रॉम वन लोअर टू अदर। इसके लोअर प्लेट से जब हम गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यस सर। बैटरी। तो इसका मतलब इनमें और इनमें पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। यस यस सर। तो इसका मतलब कैपेसिटर 2 का पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर 3 का पोटेंशियल डिफरेंस सेम तो आ नहीं सकता। नो सर। तो इसका मतलब ये पैरेलल में क्यों होंगे? पैरेलल में होते तो इन दो प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दो प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आना चाहिए। यस सर। Upper plates are at same potential, but lower plates are not at the same potential. So the difference of potential in upper lower वो कैसे बराबर आएगी? और सेम थ्योरी यहाँ पर आएगी कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 1 की। कैपेसिटर 1 की राइट वाली प्लेट और कैपेसिटर 2 की अपर वाली प्लेट, अपर और राइट, इनके बीच में एक कंडक्टिंग वायर है, यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यानी ये दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पर। लेकिन लेफ्ट डाउन वाली में बट जरा आप बाकी के दोनों प्लेट्स के बारे में सोच के देखो जरा, क्या इस प्लेट से इस प्लेट तक जाओ, क्या रास्ते में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी आपको? यस सर। मिलेगी दोनों पाथ। तो इसका मतलब यहाँ पर पैरेलल नहीं है सीरीज। क्या कोई ऐसे दो कैपेसिटर्स है जिनके बीच में लोड नहीं आ रहा? 1 और 2 के कॉम्बिनेशन के 1 और 2 को जो वायर कनेक्ट कर रही है उसमें लोड आ रहा है, ये सीरीज में नहीं हो सकते। सो इसमें ना तो सीरीज है ना तो पैरेलल है, पहली बात। अब इसको कैसे करोगे? तो यहां पर आपको किरचॉफ रूल लगाना पड़ेगा। किरचॉफ रूल क्या कहता है?
हमें इन तीनों कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है। अब अभी किसी ने पूछा था कि कौन से कैपेसिटर को कौन सी बैटरी चार्ज करेगी, इस सब की आप हेडेक निकाल दो। किरचॉफ रूल के अंदर हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें नहीं मालूम कि कौन सी बैटरी किस कैपेसिटर को चार्ज करेगी, कौन बैटरी कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगी, किसको इलेक्ट्रॉन देगी, हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें एक बात पता है कि कैपेसिटर की चार्जिंग प्रोसेस में चार्जिंग होने से पहले, आपसे मैंने पहले भी कहा था कि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आती है, बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक आती है। आप सुनो वर्किंग स्टेप्स, आपको इनमें से जिस भी बैटरी से समझ में आ रहा है, जो भी तुम्हें पसंद है, इसमें से ये पसंद है, ये पसंद है, या जो भी आपकी है, आप किसी भी एक बैटरी से कोई करंट एज्यूम कर लें, किसी भी एक बैटरी से। आप मान लो यहां से करंट निकला, आप मान लो यहां से करंट निकला, हम इससे मान लेते हैं, और किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो। हमने इस बैटरी से मान लिया कुछ करंट ऊपर गई होगी, जो करंट इस बैटरी से निकल के जाएगी वो इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी। यस सर। तो यहाँ पर हमने एक प्लस की और माइनस की पर चार्ज मान लिया, यहाँ वाली करंट की वजह से, जो इस ब्रांच में करंट जाएगी उसकी वजह से। और यहाँ वाली ब्रांच में जो करंट जाएगी वो इस पॉइंट पर जाकर के इन दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। यानी इस कैपेसिटर में और इस कैपेसिटर में जो चार्जिंग होगी, मान लो कि मेन आपका स्टार्टिंग में आई करंट निकला था और उस आई करंट में से इस ब्रांच में स्मॉल आई करंट चला गया, तो दूसरे साइड कितना करंट जाएगा, अगर आपने किरचॉफ का सेकंड लॉ समझा हुआ है तो? टोटल जितना जा रहा है तो उसके बराबर। हाँ, तो अगर कैपिटल आई करंट की वजह से यहाँ पर प्लस माइनस क्यू चार्ज डेवलप होते हैं, और स्मॉल आई करंट की वजह से हम मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस स्मॉल क्यू चार्ज डेवलप हुई, तो कैपिटल आई करंट गिव्स कैपिटल क्यू चार्ज, स्मॉल आई करंट गिव्स स्मॉल क्यू चार्ज। सो कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, ये कितना चार्ज देगा यहाँ पर? कैपिटल क्यू प्लस माइनस और ऊपर चार्ज मिलेगा आपको कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। मतलब जिस तरीके से हम करंट को डिवाइड करते हैं, एग्जैक्टली सेम वे में चार्ज को डिवाइड करते हैं। लेकिन फाइनली जब इनके चार्जिंग पूरी हो चुकी होंगी, जब कैपेसिटर्स के 100% चार्ज हो चुके होते हैं, उसके बाद करंट जीरो हो जाती है। तो आप अपना ये सब मेंटल लेवल पे करो, लास्ट में आपको इनमें से कहीं कोई करंट दिखाना नहीं है, करंट की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, ये पार्ट मैंने किया। अब यहाँ पर देखो, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। देखिए हम लोग ये भी काम कर सकते थे यहाँ पर, सर दिख नहीं तो रहा। फ्रेम से हाँ, बाहर सर। अरे दिख नहीं रहा है सर, कट रहा है एक मिनट गलत जगह चला गया। हम मान लेते हैं कि यहां से क्यू चार्ज निकला था, मान लो इस बैटरी से चार्ज क्यू निकला। हम ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, दोनों करके दिखा देता हूं। मान लीजिए इस बैटरी से क्यू चार्ज निकला, और यहां से जो चार्ज निकला उसमें से कुछ चार्ज इधर वाले वायर में चला गया, स्मॉल क्यू। तो यहाँ पर कितना जाएगा फिर इधर वाली साइड पर? अगर यहाँ से कोई चार्ज निकला कैपिटल क्यू माइनस क्यू। तो इधर जो चार्ज जा रहा उससे ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, इधर जो चार्ज जा रहा ये आगे जाकर के इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा, प्लस माइनस। आ रहा है ये चीज समझ में? यस सर। यस सर। और यहाँ पर इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या दिखाएंगे? अगर हमने ये मान ही लिया है कि इस ब्रांच में क्यू चार्ज नीचे गया है, तो इस कैपेसिटर में जो दिखाएंगे यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो ये भी एक ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। अब ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। और एक और काम देखो, जितने तुम्हारे डाउट्स हैं वो सब डाउट एक एग्जांपल में क्लियर करेंगे, लेकिन आगे मत पूछना फिर इसके बाद। इस एग्जांपल के बाद मत कहना कि ऐसे करे या ऐसे करे तो क्या होगा। एक ऑप्शन और है, हम मान लेते हैं कि इस बैटरी में Q1 चार्ज
दिया और इस बैटरी ने Q2 दिया, हमने दोनों से चार्ज निकाल दिए, इससे भी चार्ज निकाला, इससे भी चार्ज निकाला। अभी तक हमने क्या कहा था, देखो 3 मेथड से। सबसे पहले मैंने ये माना कि इसे 12 वोल्ट की बैटरी से Q चार्ज निकला और वो आगे जाकर के डिवाइड हो गया। सेकंड में हमने ये माना कि यहां से चार्ज निकला और वो डिवाइड हो गया। अब हम कह रहे हैं दोनों से चार्ज निकला, Q1 Q2, तो ये Q2 वाला चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर डिपॉजिट होगा, ये Q1 इस कैपेसिटर पर डिपॉजिट होगा। यहां वाले कैपेसिटर पे क्या डिपॉजिट होगा ये देखिए, यहां वाले कैपेसिटर पे, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज डिपॉजिट होगा। अब इस पे ध्यान से देखना, इस ब्रांच में Q1 चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है, Q1 चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इधर से Q2 ऊपर गया है, यानी Q2 की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड, ये डायरेक्शन ऑफ Q2। यहां पर Q1 चार्ज आया, इस तरफ Q2 चला गया, Q1 आकर के Q2 गया। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है उस हिसाब से यहाँ पर क्या चार्ज, Q1 माइनस Q2 Q1 माइनस Q2, तो यहाँ प्लस माइनस Q1 माइनस Q2 दिखाओ। तरीके तो बहुत सारे हैं, हमें एक पे तो एक पर स्टिक करना पड़ेगा कि हम इसको फॉलो करें या इसको फॉलो करें या इसको फॉलो करें। आंसर सबसे सेम ही आता है। ये वाला स्टेप बस कैसे बता दीजिए। आंसर एक मिनट बता रहे, एक एक करके करते हैं। चलो पहले इसको करो। इसके अंदर हमने ये माना कि कैपिटल Q चार्ज कम्स आउट ऑफ 12 वोल्ट बैटरी, देन इट डिस्ट्रीब्यूट इन द अदर 2 वायर्स। अब पहले इसको कर लो, इसके हिसाब से हमारी इक्वेशंस क्या बनेंगी। इसके हिसाब से इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन, केवीएल वाली इक्वेशन। सपोज इस पॉइंट पर है, राइट साइड गए, कितना पोटेंशियल डिफरेंस देखें, इस पॉइंट से स्टार्ट करके राइट साइड जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस Q/4 प्लस प्लस Q Q by by 4 4 by 4। फिर यहां पर जाकर के हम नीचे जा रहे हैं, इस पॉइंट से जाकर के नीचे गए, स्मॉल Q/4 स्मॉल Q by 4 प्लस में, यस सर, फिर और नीचे गए बैटरी के थ्रू, -8 -8 फिर यहां जाके वापस आ गए इधर, ऊपर आ गए, -12 जिस पॉइंट से इसकी वैल्यू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है केवीएल की। एक और इक्वेशन देखना, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। अब हम N1 पे खड़े हो गए, इस पॉइंट से आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चुनना आपको है, जो मन करे आपको। क्लॉकवाइज से ट्रेवल करना है, क्लॉकवाइज घूमो, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमो। चलिए आपके उल्टा घूमते हैं, इससे नीचे आते हैं, क्या लिखे, प्लस Q/4 प्लस Q by 4 और नीचे जाओ, -8 राइट जाओ, ऊपर जाओ इधर, माइनस ऑफ Q minus Q by बाय 4, और ऊपर जाकर के वापस यहाँ आ गए इक्वल टू 0। पहले आप इन 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व करके बताइए कैपिटल Q स्मॉल q की वैल्यू क्या आ रही है। वैल्यू ऑफ कैपिटल Q स्मॉल q साइमल्टेनियस इक्वेशन से ही। सर कैपिटल Q 64 और स्मॉल Q 16 आएगा। 64 और 16, यस सर यही आ रहा है। ठीक है, कंफर्म है ना आंसर ये बच्चे। yes yes इसका क्या मतलब हुआ, सही है अगर ये नहीं एजम्पशन तो छोड़ो, ये नंबर सही आने चाहिए, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में गलतियां बहुत होती है। मैम सही है सर। ठीक है, तो इसका मतलब इस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर 64 हमने 64 यहाँ पर कितना चार्ज है 16 16, यहाँ पर कितना है 40। ठीक, ये मेरा एक आंसर आ गया। नोट करके रखना, 1 पर 64 है, 2 पर 16 और 3 पर 48। चलिए, ये फर्स्ट मेथड था जिससे मेरा ये आंसर आया। दूसरा मेथड,
मेथड दूसरा नहीं, मतलब कि अगर हमें ये माना होता कि क्यू चार्ज यहाँ वाले बैटरी, ये बैटरी कितने पोटेंशियल डिफरेंस की थी यार, रेज हो गया, ये कितने की थी? 8 volts. ये 8 Or 12. तो अब देखो सेकंड मेथड में हमें ये माना कि यहाँ से चार्ज निकल करके और आगे डिवाइड हुआ है, यहाँ से चार्ज निकल करके और आगे डिवाइड हो गया, ये माना। और इस हिसाब से अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा, तो देखो इस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, इस पॉइंट से लेफ्ट साइड जाओ, क्या पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे? यहाँ से स्टार्ट किया ध्यान देना, इस पॉइंट से लेफ्ट साइड गए, नहीं यहाँ से यहाँ तक तो कुछ नहीं होगा ना, यहाँ से यहाँ तक Yes. 0 ऊपर गए -12 -12. इधर आए, यहाँ पर कौन सा चार्ज दिखाएंगे? यहाँ पर Capital Q minus small q वाला. हाँ, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कैपेसिटेंस 4 थी, और ये इसके आगे साइन क्या लगाएंगे, प्लस या माइनस? प्लस ऐसे चल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और फिर नीचे आ जाएंगे, ये पूरा हो गया क्लोज पाथ। अब बताओ यहाँ से जब नीचे जाएंगे तो फिर यहाँ पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस लिखाओगे? +q/4 और नीचे जाएंगे तो बैटरी भी है -8 इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी। फिर हम सेकंड वाले पे आए, यहाँ से स्टार्ट किया और मान लो हम राइट साइड जाते, ऊपर चले जाते इधर से, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है स्मॉल q/4। फिर इधर जाते, फिर नीचे आते, तो q/4 -8 ये फिर दो इक्वेशंस होंगे, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इनसे भी सॉल्व करते हैं, आंसर क्या आएगा? देखो जरा इसके थ्रू आंसर क्या आ रहा है। बताना है। Capital Q 48 और small q 1. तो कैपिटल Q 40 नहीं, स्मॉल capital Q Q small q 16. माइनस स्मॉल q कितना बता रहे हो? -16 -16. Yes. 16 Yes sir. Yes. और कैपिटल Q 48. प्लस या माइनस? प्लस अब इसको देखो, अगर इनका ये सॉल्यूशन आया तो ये था मेरा कैपेसिटर 1, ये था कैपेसिटर 2 और ये कैपेसिटर 3। इसका मतलब चार्ज कैपेसिटर 3 पर कितना है? चार्ज ऑन द कैपेसिटर 3, स्मॉल q से डिनोट किया है इसको। आंसर है -16। माइनस से क्या मालूम चल रहा है आपको? यहाँ जो मतलब माइनस है, पॉजिटिव ऊपर होगा, नेगेटिव नीचे होगा, लेकिन वैल्यू 16 आ रही ना। यस रहेगी बस इसके जस्ट पहले वाले में जब किया था तब इस कैपेसिटर के ऊपर क्या चार्ज डेवलप हुआ था? 48 आ रहा था यहाँ पर थर्ड वाले पे 48 ये 48 आ रहा था। तो फिर यानी ये सॉल्यूशन गलत है। नहीं सर, पिछले वाला सही है सर, मतलब पिछले वाला गलत है, वो कैपिटल Q 48 तो स्मॉल q/4 को 20 माइनस कैपिटल Q/4 रख देंगे पिछली वाली में सर।
अब अपने इरेज कर दिया, हम कहाँ पिछला वाला देखने बैठते हैं। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि आप फंक्शन प्रॉपर करो। यहाँ बैटरी का कौन सा टर्मिनल यहाँ लगाया होता है पहले बताइए फिर से एक बार। यहाँ ऊपर नेगेटिव टर्मिनल है कि पॉजिटिव ऊपर? पॉजिटिव कितने वोल्ट की? 12। यहाँ पर हमारा 4 कैपेसिटेंस था, यहाँ पर 4 वाली कैपेसिटेंस थी, यहाँ पर एक बैटरी 4 थी के उसमें। बाद एक बैटरी थी 8 वोल्ट के बाद नेगेटिव ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव। ऐसे तो हो चुका बच्चों। पहले वाले में हम लोगों ने ये कहा था कि यहाँ से क्यू चार्ज निकला था, और इसमें हमने क्या दिखाया था बीच वाले में? स्मॉल और यहाँ क्यू माइनस क्यू। और इक्वेशंस जो बनी थी फिर से सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। पता नहीं क्या इक्वेशन बनी थी। क्यू बाई 4 कैपिटल क्यू बाय 4 प्लस स्मॉल क्यू बाय 4 माइनस 8 माइनस 12। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी थी। और दूसरी वाली स्मॉल क्यू बाय 4 माइनस स्मॉल कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाय 4 इज इक्वल टू 0। तुम लोगों ने आंसर बताया था 64 और 16। यस तो कैपिटल क्यू 128/3 आ रहा है और स्मॉल क्यू 100। हाँ सर यही आ रहा था सर, यही आ रहा यही आ रहा है सर। बोल नहीं पा रहे थे अब तक तुम लोग। वहां सर पर डर 64 लगता है और सर, 16 हमसे सब गलती होती है लोग कहने ऐसे लगे बोलता है तो सर। लगा ही गलत। सर क्योंकि वो फ्रैक्शन में आ रहा था। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि हमसे गलती होती है। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में गलतियां बहुत होती है इसमें। यस सर 128/3 आ रहा था और 128/3 128/3 112। यस सर यही है। यस सर 128/3 कैपिटल क्यू यस और स्मॉल क्यू 112/3 फिर से बोलो। 112/3 112/3। यस सर। अरे सब तुम लोग टाइम खराब कर देते हो, बताओ। इसलिए यार किसने बोला था वो 64 और 16 का? देव ने बोला था सर, तभी तो हम चुप हो गए थे सर। हमसे गलती हो जाती है, मेरा क्यों? आ गया था। देव की कैलकुलेशन बिल्कुल 100% है क्या? नहीं सर अरे सर हम नेगेटिव लगाना उधर भूल गए थे, इसीलिए पूरा गड़बड़ हो गया। देव जी ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। देखो हम तो तुम्हारे आंसर देने के तुरंत बाद हमने बोला कि हम लोग के एक्सपीरियंस है ये एक्चुअली आसान टॉपिक है। तो जब बहुत टॉपिक ज्यादा आसान हो जाता है ना तो ओवर कॉन्फिडेंस या फिर सिली मिस्टेक्स बहुत होती है। अब देखिए दूसरा मेथड हमने क्या लिया था, चॉइस 2। हमने ये कहा कि इस बैटरी से चार्ज आया यहाँ वाले से, मतलब हमने इस ब्रांच में क्यू चार्ज दिखाई जिससे ये प्लस माइनस हुआ, और फिर हमने इस ब्रांच में से जो क्यू चार्ज निकला था उसको डिवाइड कर दिया। उसमें हमने इधर कुछ चार्ज दिखाया था, इधर शायद स्मॉल क्यू दिखाया था मैंने, यस और इधर हमने क्यू माइनस क्यू दिखाया। तो ये जो चार्ज जाएगा ये यहाँ पर प्लस माइनस बन जाएगा, ये जो चार्ज निकल करके आ रहा है ये इधर जा करके यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। और इसके लिए जो मेरी इक्वेशंस बनेगी सेकंड मेथड के हिसाब से, एक बार फिर से देखो। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर कौन सा चार्ज दिखाओगे? ध्यान देना, यहाँ स्मॉल क्यू डिवाइड होकर के निकल के आ रहा है ना, तो यही वाला चार्ज यहाँ दिखाएंगे। तो चलो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और क्लॉकवाइज चलता हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट करके अगर हम क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे चलेंगे और ऐसे ऐसे चल के लूप अपना कंप्लीट करेंगे, ये मेरा क्लोज पाथ बनेगा। तो Q/4 प्लस यहाँ से यहाँ जाएंगे, कैपिटल क्यू बाय 4 -8 8 और -12। ये एक इक्वेशन बनेगी। और मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऐसे जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करें, इधर गए, फिर नीचे आए, तो
माइनस ऑफ कैपिटल Q माइनस स्मॉल q by 4, फिर इधर जाके इधर आए, इधर गए 8 और फिर माइनस ऑफ कैपिटल Q बराबर 0। ये दूसरी इक्वेशन है। अब इनका सॉल्यूशन भी देखो। सर कैपिटल Q 112 by Capital Q 112 by 3 and small q 128 by 3. पक्का चेक कर लीजिएगा। सर अच्छे से किया है सर जी इस सर। बार। बता रहे हैं। हाँ सर मेरा भी यही आ रहा है। सर यही किया है सर, सही है। यस सर सही आ रहा है। ठीक, अब जरा दोनों आंसर्स को देखो। मतलब मान लो एक स्टूडेंट ने इस चॉइस के साथ किया और किसी दूसरे ने इस तरीके से सॉल्व किया। देखिए यहाँ पर आप इस कैपेसिटर पे जो चार्ज दिखा रहे हो वो कौन सा चार्ज दिखा रहे हो? इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज दिखाएंगे कौन सा? कैपिटल Q दिखा रहे हैं, स्मॉल Q दिखा रहे हैं? कैपिटल Q और नीचे स्मॉल Q दिखाएंगे सर। ठीक, तो कैपिटल Q की वैल्यू आई कितनी थी यहाँ पर फर्स्ट मेथड में? कैपिटल Q की वैल्यू 128 यानी यहाँ पर चार्ज 128/3 है ना? यस सर। यस सर। और दूसरे मेथड में इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या दिखा रहे हैं? स्मॉल 128/3 वो भी 128/3 है। यस सर। यानी अल्टीमेटली उस कैपेसिटर का चार्ज तो उतना ही दिखेगा आपको, चाहे आप वेरिएबल्स कहीं भी कुछ मान लो। मिडिल कैपेसिटर पे स्मॉल Q दिखा रहे हैं जिसकी वैल्यू 112/3 आई है, मतलब यहाँ पर प्लस 112/3 चार्ज है। इसमें मिडिल कैपेसिटर पे आपने कैपिटल Q माना हुआ था, उसकी वैल्यू 112/3 आई। इधर वाले पर कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q, कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q यानी कि 128 माइनस 16/3। यहाँ देखिए कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q, वही आ रहा है। कैपिटल Q माइनस या माइनस माइनस में आ जाएगा तो पोलैरिटी होगी। माइनस आने का मतलब ये माइनस प्लस उल्टा करो। यहाँ पर आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है ना, कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q माइनस 16/3 आ रहा है। यस सर। यस सर। इसका मतलब ऊपर माइनस नहीं आएगा, ऊपर क्या आएगा? ऊपर प्लस 16/3 आ जाएगा। तो पहले भी वही आ रहा था। ये सब बात समझ में आ रही कि आप चाहे करो, आप किसी भी तरीके से सॉल्व करोगे, लास्ट में जाकर के जो चार्जेस आएंगे ना कैपेसिटर्स पे, उनके मैग्नीट्यूड और साइन सब कुछ मैच कर जाएगा। यस यस सर। जी सर। तो इसका मतलब हाँ सर ये दोनों चॉइस ठीक है और दोनों बैटरी से चार्ज निकालना बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो यही तो यार प्रैक्टिस किस बात की हो रही है? प्रैक्टिस तो इसी बात की हो रही है कि हम करेंगे क्या, क्या ये वाला मेथड सही है कि ये वाला मेथड सही है कि तीसरा वाला मेथड सही है। और मैं आपको भी बोलने जा रहा हूँ ये तीनों मेथड हम नहीं करेंगे, हम इन तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व भी करेंगे आगे। फिर आता है कि फिर पढ़ा क्यों रहे, जब इन तीनों में से कोई मेथड लगा रहा ही नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे इनको? वो पढ़ाना हमारी फॉर्मेलिटी है, उनको जो एनसीईआरटी में इस तरीके से सॉल्व किया। हमारा जो मेथड है वो तो सिंगल वेरिएबल मेथड है, हमारा मेथड ही अलग है इससे। लेकिन बहुत पेशेंस चाहिए इन मेथड्स को समझने के लिए आपको। फिलहाल कंक्लूजन पे आओ। कंक्लूजन क्या कहता है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले किसी भी एक ब्रांच में सर्किट की किसी भी एक ब्रांच में आप कोई एक कैपिटल Q का चार्ज किसी भी डायरेक्शन में मान ले, किसी भी ब्रांच में किसी भी डायरेक्शन में कोई एक कैपिटल Q का चार्ज मान करके और उस चार्ज को आगे की बची हुई ब्रांचेस में डिवाइड कर दे। जब सारे ब्रांचेस में चार्ज डिवाइड हो चुके हों तो आपको जितने वेरिएबल्स हैं उसके हिसाब से उतने किरचॉफ वोल्टेज लॉ वाली इक्वेशंस बनाए।
और उसमें ये नहीं पूछना है आपको, या ये डाउट नहीं आना चाहिए कि कौन किस बैटरी ने क्या चार्ज दिया है। अल्टीमेटली हमको टोटल चार्ज से मतलब होता है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि कौन सी बैटरी क्या कर रही है। एक और एग्जांपल सिमिलर वे में दिखाएं। सपोज इस टाइप से है सर्किट आपका, 3 कैपेसिटर 3 बैटरी, कैपेसिटेंस से सारे आइडेंटिकल लेने ज्यादा अच्छा रहते हैं। ये है, मान लो आपसे फिर से कहा जाएगा चार्ज बताना है मुझे, एक बार और समझ लेना। पहला स्टेप क्या बोला जा रहा है आपसे, फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, जो हमारा बोर्ड का मेथड है उसके हिसाब से। इसमें से जो भी ब्रांच आपको समझ में आई, ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, जो ब्रांच आपने पसंद की है उसमें एक कैपिटल क्यू का चार्ज दिखाएं। तो पहले ब्रांच सेलेक्ट कर लो, लेफ्ट दिखानी है कि मिडिल दिखानी है कि राइट वाली दिखानी है, सिलेक्शन कर लो पहले। बताओ किस ब्रांच में चार्ज दिखाना चाहते हैं? लेफ्ट। ब्रांच का सिलेक्शन हो गया। चार्ज की डायरेक्शन क्या दिखाना चाहते हो, ऊपर या नीचे, वो भी आपकी चॉइस है। ऊपर क्लॉकवाइज ऊपर से। कहते हैं कि आप सारी टेंशन भूल करके सिर्फ मैथ पढ़ो। ब्रांच चाहिए, मान लिया इसमें ऊपर चार्ज गया है, मान लेते हैं। अब आपको सिर्फ इस चार्ज को आगे डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये जो चार्ज एक ब्रांच में दिखाया है ना, वो आगे के दोनों ब्रांचेस में स्प्लिट करो आप। कैपिटल क्यू स्प्लिट हुआ, डिवाइड हुआ, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। अगर इधर स्मॉल क्यू गया तो दूसरे साइड कितना गया, वो किरचॉफ का सेकंड लॉ है, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ठीक, ये काम हो गया। अब कोई ऐसी ब्रांच तो नहीं रह गई जिसमें कोई चार्ज ना दिख रहा हो, सभी ब्रांचेस में चार्ज है। यस सर। बस अब लूप इक्वेशन बनाना स्टार्ट कर दो, ये काम करना है। अब अगर हम ये सोचेंगे यार कि हमने यहाँ क्यों दिखाया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ मत दिखाओ, यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा लो, आप तीनों से दिखा लो, मर्जी आपकी है। जितना आप उसको कॉम्प्लेक्स करोगे उतना प्रॉब्लम आएगी। हमें इस समय किरचॉफ के ऊपर पूरा फेथ रखना है कि किरचॉफ ने जो भी कहा होगा सोच समझ के कहा होगा। चलिए फर्स्ट ये लूप है, पहला वाला लूप यहाँ पर, जहां फिंगर रखिए वहां से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बताइएगा यहाँ से आगे बढ़ो, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा यहाँ से आगे जाने पर? पॉजिटिव। वहां से नीचे आ जाओ, इधर जा करके फिर नीचे आओ, माइनस स्मॉल क्यू बाय 4। पहले ये तो है, पहले बैटरी आएगी, सर यस सर। उसके बाद कैपेसिटर आएगा। कैपेसिटर में प्लस आएगा। यस सर। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर एक भी साइन आपका गलत हो गया तो आप समझ सकते हो कि इसकी कितनी बड़ी कॉस्ट पे करोगे। तो यहाँ से स्टार्ट किया था, इधर गए फिर नीचे गए, अब आप लेफ्ट साइड जाओ और फिर ऊपर चलो। क्या लिखेंगे बताना, -6 लिखें या +6 लिखें? -6। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। एक और इक्वेशन चाहिए, क्योंकि दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल कैपिटल क्यू है, एक वेरिएबल स्मॉल क्यू है। एक और इक्वेशन चाहिए होगी, मतलब कि एक और किरचॉफ की इक्वेशन बनेगी। तो कोई दूसरा पाथ देख लो, एक पाथ देख लिया, कोई ब्रांच को देख लेते, ये देख लेते हैं। यस सर यहाँ से स्टार्ट करो इस पॉइंट पर, और राइट साइड जाओ। क्या लिखेंगे, इससे राइट साइड बढ़ो, यहाँ जाओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ। बोलो क्या लिखें? Q माइनस क्यू बाय 4। पॉजिटिव में रहेगा कि नेगेटिव में रहेगा? पॉजिटिव। फिर नीचे आओ, इधर आओ 10 वोल्ट की साइड पर, -10। फिर इधर आओ, कुछ नहीं होगा। फिर ऊपर जाओ माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि अगेंस्ट माइनस होगा यहाँ पर, माइनस स्मॉल क्यू बाय 4। और चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। और फिर ऊपर गए +4, ये सेकंड इक्वेशन। अब इसके बाद तुम्हारी
इक्वेशन सॉल्व करने की जो आपकी स्किल्स है वो काम कैपिटल क्यू 104/3। 4/3 अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक तो देखो इसमें गलत कुछ है नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कहाँ प्लस कहाँ माइनस। तो मेरे मेथड से चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मेथड से तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। यस सर। दूसरा इक्वेशन बन गई, उसके बाद भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब सॉल्व करें कैसे करें इनको, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो कैपिटल क्यू 104/3 और स्मॉल क्यू 16/3। यस सर। भाई तुम्हारा आंसर सही मान लो मैं, देखो पक्का है सर, पक्का। धोखा नहीं यही मिलना आ चाहिए। रहा है। नो धोखा सर। राइट। तो इसका मतलब अब आपके यहाँ पर भी चार्ज मालूम चल जाएगा, यहाँ का भी चार्ज मालूम चल जाएगा और यहाँ का भी चार्ज मालूम चल जाएगा। आ रहा समझ में कैसे करना है इसको? जी सर। है ना? जितना भी और अगर ये आपको समझ आ रहा होगा ना तो रेजिस्टेंस भी सिमिलर चलता है। रेजिस्टेंस में बस एक काम करना होता है, जहाँ Q/C लिखते हो ना वहाँ I/R लिखना होता है। ओम्स लॉ I/R और कुछ नहीं। ओम्स लॉ लगने लगता है। रेजिस्टेंस के सर्किट्स भी ऐसे ही सॉल्व होते हैं। सर सर एक अगर छोटा सा सर्किट डाउट को है। रिड्यूस ना करें और सर तब ये लॉ लगा दें तो सर उससे आंसर आ जाएगा? आ जाएगा। ये तो लॉ है भाई, लॉ है, इसका कोई एक्सेप्शन कैसे होगा? यस सर। ओके सर। सर एक डाउट है सर, ऊपर वाले जो दो कैपेसिटर्स हैं सर, इसमें सर सेकंड वाले में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हमने कैसे असाइन किया? क्योंकि बीच में नोड पड़ गया सर, तो फिर सीरीज में भी नहीं है। देखिए आप पोलैरिटी देखते हो चार्ज के फ्लो करने की डायरेक्शन से। अगर मान लो कोई कैपेसिटर है, मान लीजिए, मैंने क्या कहा, पहला स्टेप क्या किया था, पहले पोलैरिटी दिखाई थी कि पहले चार्ज दिखाया था, ये बताओ। सबसे पहला स्टेप तो मैंने ब्रांच सेलेक्ट किया कि सबसे पहले कौन सी ब्रांच में चार्ज दिखाना है। यस सर। फिर डायरेक्शन की फिर हमने आपसे क्या कि आपको उस ब्रांच में चार्ज कौन सी डायरेक्शन में दिखाना है। तो आप शुरुआत कहां से कर रहे हो? ब्रांच सिलेक्शन से और चार्ज के डायरेक्शन को चूज करके। तो जब मैंने चार्ज की डायरेक्शन डिफाइन कर दी, तो जो चार्ज की डायरेक्शन होती है ना, उस डायरेक्शन में प्लस से माइनस, मतलब चार्ज जिस प्लेट पर एंटर करेगा, ऑब्वियस सी बात है, चार्ज जिस प्लेट पर एंटर करेगा वो पॉजिटिव हो जाएगी और दूसरी नेगेटिव हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको चार्ज दिखाना होता है, चार्ज की डायरेक्शन दिखानी होती है, और बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ चार्ज ही हम प्लस माइनस को डिसाइड करेंगे। जिस प्लेट पे ऊपर चार्ज एंटर मारेगा वो प्लस कर दीजिए। जैसे ये चार्ज ऊपर से नीचे जा रहा है ऐसे, तो ये सबसे पहले कौन सी प्लेट को टच करेगा? अगर ऐसे चार्ज आए तो ये टच किस प्लेट को करेगा? ऊपर वाली। ऑब्वियसली, इसीलिए यहाँ प्लस दिखा दिए। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ब्रांच चूज करना है, चार्ज की डायरेक्शन। अगर आप चार्ज ऊपर की बजाय नीचे दिखाते तो यहाँ पर प्लस माइनस पलटते हम, तो उस हिसाब से। सर आप ब्रांच वायर कह रहे हैं ना, जो कि बैटरी से निकलती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो सर मतलब ब्रांच कहें किसको? अरे ब्रांच मतलब वायर यार, ये वायर। अच्छा सर। ब्रांच मतलब हिंदी में शाखा बोलते हैं उसको। यस सर। भाई ऐसा कुछ नहीं है। देखो फिर मैंने कहा ना, आपके दिमाग में ऐसे उथल पथल चलेगी, उससे बाहर निकल जाओ। उससे बाहर नहीं निकलोगे तो फिर डिस्टर्ब हमेशा ये रहोगे कि यार क्या करें। मैं थोड़ी कह रहा, आप यहाँ से निकालो। हाँ एक मिनट यार, सर स्फेरिकल एक मिनट बच्चा रुक जाओ, वरना इसमें यस सर बात अभी क्लास के बाद मैसेज आने चालू हो जाएंगे। हम यहाँ से क्यों दिखा दो, क्या दिक्कत है? लोग यहाँ से क्यों दिखा देते हैं इस ब्रांच में? जहां मन करे वहां दिखाओ भैया, आपको इसको डिवाइड कर दो, उस हिसाब से इक्वेशन बनेगी फिर। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आपका अलग अलग आ सकता है, हो सकता है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की वैल्यूज अलग आए, लेकिन एक्चुअली बट ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे सर्किट में जब प्लेस कर देंगे तब बराबर ही है। मतलब हाँ, मतलब उस पर्टिकुलर कैपेसिटर पे चार्ज का जो फाइनल वैल्यू मिलेगा आपको, यस सर, वो सेम आएगा चाहे जो भी वेरिएबल आप कुछ भी मान लो। कुछ आया समझ में? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जी यस सर। ठीक है।
तो इस मेथड से करो, नेक्स्ट क्लास में इसका मेथड रिड्यूस कर देंगे, हम कट करेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या है कि स्कूल लेवल पर आपको यही मेथड दिखाना है। नेक्स्ट पे हमारा जो मेथड है वो पोटेंशियल मेथड है, वो इससे छोटा है, बहुत छोटा मेथड है, वो सिंगल वेरिएबल का है और एक लाइन का सोल्यूशन है उसका, पोटेंशियल मेथड। और उसी मेथड को समझने के बाद आपको वो वाले सर्किट्स भी समझ में आएंगे जो क्यूब वाले सर्किट्स हैं। हाँ सर, HCV वाला। कई लोग HCV के इस क्वेश्चन को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये कैसे होगा। उसमें एक ऐसा सर्किट है और यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है 1 है, नहीं व्हीट स्टोन नहीं है, ये 1 3 है, इधर भी 3 और 1 कर दिया। नहीं सर, व्हीट स्टोन है सर। 1 2 1 3 1 2 ऊपर थे और 1 2 नीचे भी थे। तो वो तो व्हीट स्टोन हो गया, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन है उसमें 1 3 3 1 और 2। हाँ सर, ऐसे भी है। एक शॉर्ट एग्जांपल है इसका, उसमें यहाँ C1 है, यहाँ पर C2, यहाँ C2, यहाँ C1, यस सर, यस। और बीच में C3 और पूछा है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं क्या पूछा है, लेकिन